जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक प्रयोग लेकर आए हैं, उसे आप साधना नहीं प्रयोग कहेंगे, क्योंकि एक दिवसीय है और साल में एक ही बार कर सकते हैं। इस प्रयोग के माध्यम से आप अमृत सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अमृत सिद्धि अर्थात आपकी जो सिद्धियां रुकी हुई है वो प्राप्त होती है, रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, मान सम्मान जहाँ प्राप्त नहीं हो रहा वहाँ मान सम्मान प्राप्त होता है, शत्रु बाधा से मुक्ति होती है, अनेक प्रकार के लाभ हैं। साधनाओं में जो रोड़े आ रहे हैं वो दूर हो जाते हैं। सब प्रकार से सुख, संपन्नता और परेशानियों को दूर करने वाला यह प्रयोग है। अमृत प्रयोग इसको कहा गया है और तंत्र में इसकी बड़ी ख्याति है। सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त यह प्रयोग, जैसे इससे पहले भी एक मंत्र दिया था जो कि साधना सिद्धि के लिए था, और मनसा प्रयोग करके एक था जिसके साथ में पूर्ण सिद्धि के लिए सिद्धि फल का ही प्रयोग होता है। उसमें भी हम दे चुके थे वो भी पहले, और काफ़ी लोगों ने करके उसका भी लाभ उठाया। यह प्रयोग भी उसी के समान प्रभावी है जिससे कि आप लाभ उठा सकते हैं। कई प्रयोग ऐसे हैं जो साधनाओं को सिद्ध करने में आपकी सहायता करते हैं, लेकिन लोग आजकल क्या देखते हैं कि कोई प्रयोग ऐसा हो कि जो आज करे और कल रिजल्ट आए, जबकि साधना का रिजल्ट कम से कम 90 से 100 दिन लेता है आने में। उसके बाद ही आपको उसका रिजल्ट मिलने लगता है। कभी कभी जल्दी आता है, हमेशा नहीं। तो उसके लिए धैर्य रखना होता है। बहुत सारे रोड़े हो जाते हैं जिनकी वजह से कई बार आपको साधना का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो उसके लिए आपको इस प्रकार अमृत प्रयोग करना चाहिए। जो एक दिवसीय प्रयोग होते हैं, जो साधना में सिद्धि को देने वाले होते हैं, वो आपको करना चाहिए, जिससे कि आपको आपकी की गई क्रिया, प्रयोग, साधना या सिद्धि का पूरा फल मिल सके। बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, धन से परेशान है लेकिन कोई अप्सरा साधना करनी, कोई यक्षिणी करनी। हम हमेशा समझाते हैं कि जब तक आपके भाग्य में लक्ष्मी नहीं होगी तब तक कोई भी अन्य शक्ति आपको धन नहीं दे सकती, क्योंकि धन की देवी ही लक्ष्मी है। जब तक लक्ष्मी नहीं सिद्ध होगी कोई और शक्ति आपको नहीं दे पाएगी। तो पहले लक्ष्मी साधनाएं करके उनको प्रसन्न कर लें, उसके बाद आप उनसे संबंधित कोई साधना करें तो सिद्धि जल्दी होती है। हाँ, आप धन के लिए नहीं कर रहे हैं तो अलग विषय है, आप शक्ति के लिए कर रहे हैं तो अलग विषय है, आप कर सकते हैं। उसमें भी एक ये रहता है कि आप शक्ति साधना कोई कर लें, विशेष तौर से माता शक्ति की अलग अलग साधनाएं कर लें, 9 दुर्गाओं की 9 साधनाएं कर लें, 10 महाविद्याओं के अनुष्ठान कर लें और फिर शक्ति प्राप्ति के लिए साधना करें तो और जल्दी हो जाती है। तो छोटे छोटी चीज़ें होती है जिन्हें समझना जरूरी है। अभी हमने कुछ वीडियो भी दिए हैं, आपको शायद आने वाले समय में मिल जाएंगे, जिनमें नक्षत्र आदि की जानकारी दी है कि कौन से नक्षत्र में कौन सी देवी देवताओं की साधना करनी चाहिए, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलेगी साधनाओं को सिद्ध करने में, अनुभव प्राप्त करने में और कम समय में साधनाओं की सिद्धि में। अभी कल ही एक फ़ोन आया था कि गुरुजी काफ़ी समय से साधनाएं कर रहे थे लेकिन हमने कभी प्रयोग करके नहीं देखा था, और हमने जो एक प्रयोग किया था महाकाली प्रयोग, हमने एक व्यक्ति पे प्रयोग किया जो दिमाग से थोड़ा सा पैदल था और बोले हरकतें अजीब सी करता था। हमने उस पर प्रयोग किया और आश्चर्य वाली बात है कि वो ठीक हो गया। बोले हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमने कैसे कर दिया। अब बोला तुमने कुछ नहीं किया, तुम केवल माध्यम थे, उस पर माता महाकाली की कृपा थी, लेकिन तुमने जो क्रिया की थी उस क्रिया के माध्यम से वो ठीक हुआ। यानी कि माता उसे भी ठीक करना चाहती थी और तुम्हारा भी वर्चस्व बढ़ाना चाहती थी। तो ये कभी नहीं कहना कि हमने किया है, ये माता की कृपा है, हम केवल माध्यम है। तो ऐसा मंत्रों का प्रभाव होता है। आपने सैकड़ों साधनाएं की लेकिन अगर आपको प्रयोग करते ही नहीं आता तो आप उसका लाभ कभी नहीं उठा सकते। इसलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादातर साधनाएं देवताओं पर ही छोड़ दो, संबंधित जो देवी देवता उनसे ही संकल्प में बोल दो क्या चाहिए, धन संपत्ति आदि की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति, तो उनको ही बोल दो, तो उनकी कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे हम कोई मंत्र सिद्ध करते हैं तो मंत्र की सीधी कृपा कैसे मिलेगी। मान लीजिए आपने कोई नजर बंधन या तंत्र बाधा काटने का मंत्र सिद्ध किया है, तो वो तो आपने सिद्ध कर लिया, लेकिन उसकी प्रयोग विधि भी तो आनी चाहिए। वही जहां आपने कभी महालक्ष्मी की साधना की और उनसे ये प्रार्थना कर ली कि माता धन संपत्ति की अनेक दिशाओं से प्राप्ति हो, अनेक माध्यमों से प्राप्ति हो, तो वो अपने आप होगी। उसमें कोई प्रयोग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये प्रयोग ही है। और मंत्र में पहले मंत्र को सिद्ध करो फिर प्रयोग करो। तो अलग अलग विधाएं हैं,
आप लोग जैसे जैसे वीडियोस देखते जाएंगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर वीडियो में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी हुई है। एक वीडियो में तो दे पाना संभव ही नहीं है। अगर एक वीडियो बनाए तो शायद 10-12 दिन भी कम पड़ जाए कंटिन्यू एक वीडियो को देखने में, इतना बड़ा बनाना पड़े तो वो संभव नहीं है। इसलिए जितनी जानकारी दे सकते हैं हम हर वीडियो में पहले जानकारी दे देते हैं। आज का अमृत प्रयोग भी जीवन को बदलने वाला प्रयोग है, अवश्य ही करना चाहिए। हमने इससे पहले ब्रह्मास्त्र विद्या प्रयोग दिया हुआ है चैनल पर। ब्रह्मास्त्र विद्या प्रयोग कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है, उसको व्यक्ति को करना चाहिए। वो पूर्व जन्म के पाप कर्मों को जलाने वाला है और आपकी दिव्य शक्तियों को जागृत करने वाला है। पूर्व जन्म में अगर कोई सिद्धि प्राप्त हुई हो उसको भी जागृत कर देने वाला ब्रह्मास्त्र प्रयोग है। शत्रुओं को जला के खाक कर देने वाला प्रयोग है, यानी शत्रुओं को आपसे जीवन से दूर भगा देने वाला। जला खाक करने वाला मतलब मारने वाला नहीं, उनको दूर कर देने वाला और आपके जीवन को सुखमय बनाने वाला प्रयोग है ब्रह्मास्त्र विद्या प्रयोग। तो उसको अवश्य करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रयोग है जो रुद्रयामल तंत्र धंधाक्षणी प्रयोग दिया है धन प्राप्ति के लिए, उसका विधान भी दिया हुआ है। काल भैरव प्रयोग दिया, अभी दिसंबर में काल भैरव जयंती आने वाली है, उसके भी हम प्रयोग पहले 3 प्रयोग दोनों चैनल पर दे चुके हैं। जय महाकाली वाले इस चैनल पे भी दे चुके हैं और साबर मंत्र विज्ञान जय महाकाली साबर मंत्र वाले चैनल पे भी दे चुके हैं। तो आप लोग जब उन साधनाओं को समझेंगे, करेंगे, जीवन में उतारेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। कहते ना, कवच को आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो, जो लोग संस्कृत पर पढ़ते हैं जब हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा। जब कवच पढ़ा जाता है तो शरीर के प्रत्येक अंग में शक्ति को स्थापन होने का आवाहन किया जाता है, ताकि प्रत्येक, जब देवी कवच पढ़ोगे तो समझ में आएगा शरीर का शायद ही कोई रोम रोम भी छूटा हो जहाँ देवी का आवाहन ना होता हो, वो देवी आवाहन करके अपने शरीर में स्थापित किया जाता है और फिर साधना की जाती है। मान लो आप महाकाली साधना कर रहे हो, आपने कवच नहीं किया, उनकी योगिनियां वगैरह आ जाएगी और आपको डिस्टर्ब कर देगी, या तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, वो आपको परेशान कर देगी। लेकिन अगर आपने कवच धारण कर रखा है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आप साधना आराम से कंप्लीट करोगे। किसी भी साधना में अगर महाविद्या आदि साधनाएं कर रहे हैं, तांत्रिक साधना है, तो उसका अगर कवच है तो पहले कवच पाठ करो, फिर मंत्र जप करो, फिर उसका स्तोत्र पाठ करो। यानी पहले तो शक्तियों को स्थापित किया शरीर में, फिर मंत्र जप करके उनकी ऊर्जा को बढ़ाया और फिर स्तोत्र करके उनको प्रसन्न कर लिया। तो 3 तरीके होते हैं जिससे साधना सिद्ध होती है, ये तीनों वही है, कवच, मंत्र जप और स्तोत्र। तो इस प्रकार आप साधनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। जो लोग कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट साथ में व्हाट्सअप करें। जिनकी कुंडली नहीं है ऑरा स्कैनिंग हस्तरेखा विश्लेषण करवा सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की फोटो, सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो माता बहने हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो, और उसका शुल्क 1100 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट साथ में व्हाट्सअप करें, जिससे आपको पता चले आपके इष्ट देवी देवता कौन है, आपको कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन से रत्न धारण करने चाहिए, भूमि भवन वाहन कब प्राप्त होंगे, विवाह की क्या स्थिति रहेगी, व्यापार करें या नौकरी करें, कौन से दोष है कुंडली में, उनका निवारण कैसे करें, कौन से योग कारक ग्रह हैं, कौन से मारक ग्रह हैं, उनके उपाय कैसे करें, किन ग्रहों के मंत्र जप करना चाहिए जीवन में, किन के नहीं करना चाहिए, किन के दान करना चाहिए, किन के नहीं करना। कई बार क्या होता है, आपको मान लो मंगल योग कारक है कुंडली में और आप लगातार लाल चीजों का दान करते जाते हैं, वो कमजोर हो जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या चीज दान करनी है, क्या नहीं करनी है, कौन से मंत्र जप करना है, कौन से नहीं करना है। कई बार नीच के रहते ग्रह लोग उनके मंत्र जप करने लग जाते हैं, वो काम नहीं करेगा, आपका मदद नहीं कर पाएगा, नुकसान होगा आपको। तो नीच ग्रह आदि होते हैं, उनके दान आदि होते हैं, उपाय होते हैं, तो सोच समझकर सारी चीजें की जाए तो बढ़िया है। चलिए प्रयोग पर आते हैं। यह प्रयोग मोक्षदा एकादशी के दिन, यानी वर्ष में केवल एक ही बार होता है। कोई भी व्यक्ति डबल फोन लगा के ये ना पूछे कि गुरुदेव इसको किस दिन करना है, ये केवल मोक्षदा एकादशी के दिन। फिर लोग पूछते फोन लगा के गुरुजी किसी और दिन कर सकते क्या? अगर किसी और दिन करने वाला होगा तो हम वीडियो में बता देंगे, नहीं करने वाला होगा तो नहीं बताएंगे। मतलब ये सिर्फ मोक्षदा एकादशी को ही होता है। अब बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी इससे निकल जाती है, तो आप साधना की सामग्री को 2-3 महीने पहले ही बुला के रख लिया करो। अब जैसे कार्तिक तृतीया आ रही है, तो कार्तिक तृतीया को रावण कीलन प्रयोग, जो रावण लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग है, अब बहुत से लोगों ने सामग्री 2-2, 3-3 महीने बुला के पहले रख ली थी, क्योंकि वीडियो तो बहुत पहले से डाला हुआ है, साल भर पहले से। अब बहुत से लोग अब कर रहे हैं गुरुजी सामग्री तो उपलब्ध नहीं है इस समय, कैसे दे? तो आप लोग 2-3 महीने पहले ही जो भी साधना करनी है उसकी सामग्री बुला लो, पूरी सामग्री साधना एक पेपर पे नोट कर लो, तारीख नोट कर लो और एक पैकेट में कहीं पे संभाल के रख दो, और तारीख के लिए रिमाइंडर लगा दो मोबाइल वगैरह में, ताकि आपको एक दिन पहले रिमाइंड हो जाए, आप उसको पढ़ के सारी व्यवस्था करके साधना कर लो। यानी सामग्री पहले अगर मंगवाना है तो मंगवाओ, एंड टाइम पे नहीं आती। ठीक है, हमारे पास भी एंड टाइम पे इतना समय नहीं रहता कि प्राण प्रतिष्ठा करके भेज दे, क्योंकि 3 विधि होती है प्राण प्रतिष्ठा की, वैदिक विधि, तांत्रोक्त विधि और साबर विधि।
हर यंत्र एक विधि से प्राण प्रतिष्ठित नहीं होता है। जैसे महाविद्याओं के यंत्र हैं, उनमें महाविद्याओं के यंत्रों में कौन से मंत्रों से साधना होगी, तांत्रोक्त मंत्रों से होगी तो उसको तांत्रोक्त विधि से सिद्ध किया जाएगा, साबर मंत्र से होगी तो साबर विधि से उसको सिद्ध किया जाएगा। ऐसे ही सभी साधनाओं का अलग अलग होता है, उनके मंत्रों के अनुसार, उनके यंत्रों के और माला की भी प्राण प्रतिष्ठा उनके ही मंत्रों के अनुसार होती है, तब जाके वो चैतन्य होते हैं और काम करते हैं। जब साधक को खुद से जोड़ने की भी एक योगिक क्रिया होती है कि उस यंत्र को अपने से कैसे जोड़ लिया जाए। यंत्र का प्रभाव अगर आप सही तरीके की यंत्रमाला का प्रयोग करोगे और सही से विधि विधान से साधना करोगे, आपको पहले या दूसरे ही दिन में ही उसके रिजल्ट दिखेंगे। पहले या दूसरे दिन में ही आपको शक्ति का आभास होगा। हो सकता है कई बार शक्ति आके आपका शक्तिपात कर जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। स्वप्न में जब शक्तिपात होता है तो पूरी सांसें रुक जाती है, व्यक्ति की सांस ले नहीं पाता, हड़बड़ा जाता है, गले में अटक जाती है जान। जैसे ध्यान में होता है ना, ध्यान में व्यक्ति के कंठ में प्राण आ जाते हैं और पूरी क्रियाएं रुक जाती है, और जैसे ही व्यक्ति का ध्यान खुलता है तो वापस आ जाती है। तो ऐसी चीजें होती है उसमें। चलिए, इसको आप प्रातःकाल कर सकते हैं। आप स्वच्छ सफेद या पीले वस्त्र धारण करें, उत्तर मुखी होकर बैठ जाएं, बाजोट लगाए, बाजोट पर भी सफेद या पीला कपड़ा बिछा दें, अपना पवित्रीकरण करें, आचमन करें और घी का दीपक प्रज्वलित कर दीपक का पूजन करें। फिर एक थाली लें, थाली में 21 बिंदियां लगा दें और बीच में एक बिंदी लगाए, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर एक जो घी का दीपक है वो प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसके आइट साइड 2 सिद्धिफल रखते हैं, एक एक सिद्धिफल दोनों साइड, और उसकी 21 बिंदियों पर शंख बीज रखें। शंख बीज होते हैं, वो शंख बीज रखते हैं और उन सभी का पूजन करें। पूजन करने के बाद गुरुजी गणेश जी का ध्यान कर लें और एक मंत्र दे रहे हैं, उसकी मात्र 3 माला जप होती है। आप चाहे तो बढ़ा के कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम अमृते अमृतोदभवे अमृत वर्षिणी अमृत स्त्रावे स्त्रावे सम्मानम सम्मानम लाभम देहि देहि स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप करें। एकांत कमरे में ये मंत्र जप होना चाहिए या एकांत जगह पर। यह मंत्र बहुत चमत्कारी और तीव्र प्रभाव वाला है। इसके कारण सिद्धि और सम्मान तो प्राप्त होता ही है, संकटों का नाश होता है, मानसिक संतुलन जो बिगड़ा हुआ है वो सही हो जाता है और आत्मविश्वास से व्यक्ति लबरेज हो जाता है। जब भी किसी कार्य के लिए आपको जाना हो तो जो आपके पास शंख बीज है उनमें से एक शंख बीज आप उधर जाते समय रास्ते में फेंक दें और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास की ओर कार्य की ओर जाएं तो बिल्कुल कार्य सफल होता है। अधिकारी से मिलना हो या कोई भी कार्य हो, व्यापारी संबंधित, इंटरव्यू संबंधित, तो पूर्ण होता ही है। बहुत बहुत ज़्यादा इसके अवसर होते हैं कि आपको सफलता ही मिलती है। इसका बहुत ज़्यादा प्रतिशत है कि आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। सिद्धि फल जो हैं उनको आप 7 दिन तक तो घर पे स्थापित रखें, उससे 7 दिन बाद सिद्धि फलों को आप नदी या तालाब में विसर्जित करें जहाँ स्वच्छ पानी हो, और जब इनको 21 शंख बीजों को पास में रखें, जब भी कहीं जाना हो एक फेंक दें। प्रतिदिन 1 माला जब कर सकते हैं तो करें, ना कर सकते तो कोई बात नहीं। ये संतुलन बनाने वाला, अभिष्ट सिद्धि की ओर अग्रसर होने वाला मंत्र है, क्रिया है, जो साधक का गुण और साधना से उसे सफलता दिलाने में बहुत सहायता करता है। वैसे तो ये मोक्षदा एकादशी को ही करना है, लेकिन इसकी एक माला आप प्रत्येक एकादशी को कर ले यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो एकादशी को 1 माला जरूर करें, तो चमत्कारिक रूप से परिणाम आए। चलिए आज के लिए इतना है। जय गुरुदेव, जय महाकाली।